और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, जाने माने अभिनेता और जाने माने नेता और टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शत्रुघ्न सिन्हा जाने जाते हैं तमाम मुद्दों पर बहुत ही खूबसूरती से और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी को समय देने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब। मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहती हूं कि आपने देखा देश भर में अलग अलग राज्यों में बंद हैं, अभी भी युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं, जबकि अधिसूचना जारी हो गई है, कई तरह के आश्वासन दिए गए हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से भी कई आश्वासन मिल रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया, क्या अब ये विरोध प्रदर्शन थमने चाहिए? विरोध तो खैर आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहां तक ये हिंसा का सवाल है, कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा और मैं भी समर्थन नहीं करता हूं। ये मैं अपील करता हूं, शांति की अपील करता हूं कि शांति हो प्रदेश में, देश में सद्भावना हो, लोग शांतिपूर्वक रहें और इसको हिंसा को बढ़ने से बढ़ाने से रोकें, हिंसा में शामिल ना हो। लेकिन इतना कहने के बाद ये भी कहना जरूरी है कि जिन उद्योगपतियों का आपने जिक्र किया, अच्छे लोग हैं, महिंद्रा हैं या किरण शॉ हैं कि और बहुत सारे लोग हैं जो आज सामने आ रहे हैं नगमा, वो एक अच्छी पहल है, हम उसकी सराहना करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस मुकाम पे हम क्यों पहुंचे हैं कि हमारे देश की युवा शक्ति, खासकर हमारे आज के नौजवान, इस कदर उग्र रूप धारण करके इस तरह से विरोध कर रहे हैं जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया हो। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि पहले अगर कई पार्टीज एक साथ इकट्ठे होते थे, महीनों लग जाते थे उनको प्लान करने में। आज शायद यूट्यूब है कि और सोशल मीडिया है जिसके जरिए ये लोग इतना जल्दी अचानक रातों रात या एक दिन में चंद रोज में इस तरह तैयार होते हैं कि आज देख रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से चल रहा है चारों तरफ मामला। अब रही बात कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने जिस तरह से बगैर सोचे समझे, बगैर ठीक से राय मशवरा किए हुए, जैसा अचानक एक रात तानाशाही के रवैये को अपनाते हुए नोटबंदी अनाउंस कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी अनाउंस कर दिया, बगैर उसका ये सोचे हुए कि देश पे या जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा, खासकर नौजवानों पे, छोटे छोटे रोजगार करने वालों पे, डेली वेजेस पे, यानी किसानों पे, युवाओं पे, महिलाओं पे, वो बगैर सोचे वो सब कर दिया। और फिर हाल में आपने देखा है किसान बिल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किसान बिल को जिस तरह से पास किया गया या आज के बुलडोजर पॉलिसी के तहत जिस तरह से बुलडोज किया गया पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट में लोग अपनी सीट पे खड़े होकर कह रहे थे, वोटिंग मांग रहे थे और वोटिंग नहीं दिया गया, और इतने महत्वपूर्ण बिल को वॉइस वोट से पास कर दिया गया या पास करवा दिया गया। उसका नतीजा देखा कि हमारे पूरा किसान परिवार देश का किस तरह से उद्वेलित हुआ, कड़ाके की ठंड में, बारिश में, सर्दी गर्मी में, जिस तरह से रोते हुए बिलखते हुए बच्चों से दूर हटकर किस तरह से वो रहे। और अंतोगत्वा क्या हुआ? अंतोगत्वा हुआ किसान बिल को वापस ले लेना पड़ा क्षमा यात्रा के साथ। तो उसी उन्हीं क्षमावीर से मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी वापस ले लें ये बिल। ये जो सामने स्कीम लाए हैं, ये बिल यानी जो स्कीम लेकर आए हैं, ये सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, सेना के लिए सही नहीं है, हमारी युवाओं के लिए सही नहीं है, ये गलत स्कीम है। पर मैं हमारे नेवी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उस पर अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार, बल्कि सेना के तीनों अंगों की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल और उसमें बताया गया कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो इससे नौजवानों को नौकरी रोजगार का और मौका मिल रहा है, जो सेना है उसकी प्रोफाइल और युवा होगी। इसके बावजूद इसका इतना विरोध क्यों? आपको इसमें क्या गलत लगता है? इसमें कई तरह के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत अलग अलग बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल सवाल उठाया था कि क्यों सिर्फ जवानों की भर्ती हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि 4 साल ही क्यों, 5 साल क्यों नहीं, क्या ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी इसलिए। कुछ कह रहे हैं कि उम्र की जो सीमा है वो 17 से 21 क्यों, तो उसको बढ़ा के 23 कर दिया गया। तो कई तरह के सुधार भी किए सरकार ने पिछले 3 दिनों में। तो इससे आपको नहीं लग रहा है कि 2-3 साल से भर्तियां रुकी हुई थी, अब एक नया मौका भी मिल रहा है, नई भर्तियां होंगी, रोजगार युवाओं को मिलेगा?
पहली बात तो ये है कि देश में जिस तरह से नगमा, सारे रिकॉर्ड टूटे हुए हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। यहाँ पे इतने सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी गई जैसा आज महसूस किया जा रहा है देश में। जी। उस समय आपने ये स्कीम लाकर कि 4 साल आप इसको 4 साल का जॉब, और आपने ठीक कहा 5 साल क्यों नहीं, 3 साल क्यों नहीं, 6 साल क्यों नहीं? इसे ग्रेटिट्यूटी के डर से, बाकी बेनिफिट्स उसके डर से। आप सेना का बजट कम करना चाह रहे हैं, सेना जो हमारी देश की आन बान और शान है उसका बजट कम करना चाह रहे हैं। युवाओं को की कीमत पे इनको इस तरह की बदहाली की नौकरी देने में 4 साल के बाद 75% लोग वो कहाँ जाएंगे? और जो 25% रहेंगे उनमें आप संशोधन पर संशोधन करते जा रहे हैं। आप करते जा रहे हैं कि साहब उम्र जो है 17 से 21, 21 से 23 अभी आप कर रहे हैं, उनकी उम्र के साथ साथ कि अच्छा डिफेंस में उसको मिलेगा इतना 10%, और सब अच्छा शिपिंग मिनिस्ट्री से भी कहा जा रहा है वहां भी होगा, आर्मी के और अलग अलग हिस्सों में। अभी तो हमने सुना है हमारे बीजेपी की किसी मित्र, किसी नेता ने कह दिया है कि सिक्योरिटी गार्ड की अगर कोई जॉब होगी या सिक्योरिटी में, तो सबसे पहले मैं भाई ये इसी को दूंगा, अपना युवाओं को दूंगा, और खास कर 4 साल के अग्निवीरों को दूंगा। जी मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जा रही थी इसी पे। जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, वो ये भी कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं तरजीह दूंगा अग्निवीरों को। तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि क्या इसलिए आप अग्निवीर तैयार कर रहे हैं कि आप उनको सिक्योरिटी में लगाएंगे? अब वो ये कह रहे हैं कि इसको जो टूल किट गैंग है उन लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है मेरे बयान को। वो अब जो भी कह लें, हम सब चश्मदीद गवाह हैं, हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने बात की है, और उनके बात करने का रवैया, चाहे पहले भी कितनी बार लोगों ने देखा है, चाहे वो शाहरुख खान के बारे में गलत बातें करते रहे हो, चाहे बाकी लोगों के बारे में गलत बातें करते, कई बार ऐसा कर जाते हैं, जब तीर निकल जाता है तब वो कहते हैं कि नहीं हमने ऐसा मतलब नहीं था। मतलब क्या था आपका, ये तो बताइए, क्या मतलब है? अब हमारे लोग 4 साल के बाद, जिसमें 6 महीने ट्रेनिंग होगी, इतने सेंसिटिव देशभक्तों के इस जुनून को, इसके जज्बा को, इनके जलवा को, इनके जोश को आप समेट कर आप ले आएंगे सिक्योरिटी वो गार्ड बनाने की तह तक ले आएंगे। आप जो 25% लोगों को आगे बढ़ने का मौका देंगे, जो कहते हैं 4 साल बाद, ये 25% कौन होंगे? कहीं आपके अपने लोग तो नहीं होंगे, आपके अपने रिश्तेदार तो नहीं होंगे, आपके अपनी पार्टी के तो नहीं होंगे। और 75% का क्या होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? वही इतना सूखा सूखा यानी ये हाथ में लेकर वो चंद पैसे दे दिए आपने, उसके इंटरेस्ट रेट क्या होगी? कुछ बताते नहीं है। आप कहते हैं बाकी जगह भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, शिपिंग मिनिस्टर, बाकी कितना %? कब तक? और सबसे बड़ी बात नगमा आपको ये समझने की है, या हम सबों को ये समझने की है, कि सरकार बहुत हद तक अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। ट्रस्ट डेफिसिट, जैसे आज बिहार में आपको दिखाई पड़ रहा, हमारे अपने बिहार में, बिहार जो हमारी शक्ति है और बिहार जो हमारी कमजोरी भी है, उसी बिहार में दिखाई पड़ रहा है आपको कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या जेडीयू है, या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हैं, इन दोनों के बीच में आज ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। एक दूसरे की बातों पे विश्वास नहीं दिख रहा उन लोगों में। ये अच्छा संकेत नहीं है। आने वाले कल के पहले के तूफान का यह संकेत कुछ भी हो सकता है, और आपको पता है, हमें भी पता है। उसी तरह से भारत सरकार कहती थी 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल। आज 87 लाख रोजगार के चक्कर में 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अब इतने बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते, टू लिटिल एंड टू लेट जी। अभी आप कर रहे हैं, और वो भी इस तरह से कर रहे हैं, यानी आप इनको ह्यूमिलिएट करके, सिर्फ इनको ही ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हैं, 4 साल बाद आप इनको निकाल देंगे, सेना के मनोबल को भी तोड़ रहे हैं आप। जो सेना में इतने साल से जो काम कर रहे हैं, उनके सामने आप इन्हें ला रहे हैं। चाहे कई जगह पुलिस में चाहे आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जगह जगह उनमें से ऐसे ही, और इतनी दिक्कतें हो रही है। आप जानते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में क्या हंगामा हुआ यूपी में, और अभी भी हो रहा है। जी हाँ। उसी तरह से पुलिस में आपने कहा कि बहुत बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट, सरकार जो है वो अपने जो उनका विश्वास सरकार पे होता है वो खो चुकी है। और अपने बिहार की बात की, एक तो सबसे ज्यादा बिहार में प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्यों, क्या लगता है आपको? सबसे ज्यादा बेरोजगारी वहां पे रही है, इंडस्ट्री नहीं आए हैं, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए बिहार के युवा हैं, यूपी बिहार, जहां पे लड़के परेशान हैं युवा। यूपी बिहार
का जोश जुनून, वहां के लोगों का वो जो हमने कहा कि आप देखेंगे खासकर युवा शक्ति बड़ी से ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत बेचैन है, बेकरार है, सालों सालों मेहनत करती रही है। इसके पहले भी मेहनत करके उनका मेडिकल हो गया है, फिजिकल हो गया है, और अभी तक कोई इम्तहान नहीं हुआ, उनको नोटिस नहीं आई, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई इनकी, उनको अभी तक आगे बढ़ाया नहीं गया है, ऊपर से ऐड कर दिया गया। और सबसे ज्यादा रूरल यूथ जो है हमारे बिहार में या हमारे यूपी में, जिस तरह से वो लोग सालों साल मेहनत करके अचानक उनके सर के ऊपर एक तुषारपात, इतना बड़ा उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया अचानक, ये शायद उनके बर्दाश्त के बाहर दिख रहा है। आखिर उनको भी, उनके परिवार के भी हमको फिक्र करनी चाहिए, उनके घर बार की फिक्र भी करनी चाहिए, हमें भी और हमारे सरकार को, लेकिन कर नहीं रही सरकार। आपने खुद देखा, नेवी के चीफ ने कहा था कि हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी प्रतिक्रिया होगी। आई एम श्योर सेना के लोग, और आपने एक बात और, सेना के बाकी और लोगों ने चीफ में ऐसा सोचा होगा और कहा होगा, लेकिन आपने खुद कहा कि सेना के अधिकारी लोग ऐसा कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे भूतपूर्व और बड़े बड़े वरिष्ठ सेना के अधिकारियों को भी सुना है जिन्होंने कहा ये स्कीम गलत है, ये स्कीम घातक है, ये सही नहीं है देश के युवाओं के लिए और देश की सेना के लिए सही जी। पर अब तो इतना हंगामा हो रहा है और लेकिन इसके बावजूद स्कीम ये साफ कर दिया गया है कि वो रोल बैक नहीं होगी, ये स्कीम रहेगी, इसी के जरिए नियुक्तियां होंगी। बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन सड़कों पर जारी है। कांग्रेस आज एक मार्च कर रही है, संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, और ज्ञापन देने जा रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बिहार की बात की और ट्रस्ट डेफिसिट की भी बात की। बिहार में तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बिहार की पॉलिटिक्स में काफी हलचल है और इसके केंद्र में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और इस पूरे हंगामे पे जो बिहार में हंगामा हो रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो सवाल बनी हुई है कि वो कुछ कह नहीं रहे हैं, और ये बड़ा सवाल है कि ये जो अग्निपथ है नीतीश कुमार, उसके जरिए कहीं कोई दूसरे पथ पे तो नहीं अब जाने वाले हैं? हमारे मित्र हैं नीतीश कुमार जी, मैं उनकी कदर करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन उनकी चुप्पी जो है बहुत मीनिंगफुल है। वो ऐसे भी बड़बोलेपन के लिए नहीं जाने जाते हैं। नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं वो, और उन्होंने अच्छे से चुप्पी साधी हुई है। इसका मतलब कि जैसा मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा है ये, अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन मेरा इसलिए बोलना ठीक नहीं हुआ कि मैं उनका या उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। लेकिन एक चीज और कह दी, इससे जुड़ा हुआ, आपने जो कहा थोड़ी देर पहले कि उन्होंने कहा सरकार ने कि ये वापस नहीं होने वाला है। सरकार ने तो किसान बिल के बारे में भी यही कहा था। ये कोई सरकार, जो मैंने कहा, विश्वसनीयता चली गई सरकार की। ज्यादातर लोग उनकी बातों का विश्वास नहीं करते। किसान बिल का कितना समर्थन किया था इनके जितने राग दरबारी लोग हैं, जो इनके अपने लोग हैं, जो राग दरबारी सरकारी राग अलापते रहते हैं, उन्होंने भी कहा था कभी वापस नहीं होगा, देश की जनता के हित के लिए, उनके भले के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। जैसे ये कह रहे हैं ये रिक्रूटमेंट जो है 4 साल वाला, देश की जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए, युवाओं की भलाई के लिए, आखिरकार किसान बिल वापस लिया। तो आप कह रहे हैं कि क्षमा याचना करते हुए कि जिसे भी वापस करना होगा, क्षमा वीर को क्षमा मांगते हुए पश्चाताप वीर को पश्चाताप करना होगा। ऐसा ना लगे, ऐसा ना हो, इसकी मैं कामना करता हूं। आप कह रहे हैं कि ये भी उसी तरह की हड़बड़ में पास किया हुआ या बुलडोज किया हुआ जो बिल है या जो स्कीम है जिसमें कंसल्टेशन नहीं हुई है, जैसे कि आपने किसान बिल की बात की या आपने नोटबंदी की बात की, कुछ उसी तरह से, यानी हड़बड़ में किया हुआ है। सरकार कहती है 2 साल इस पर विचार किया। नगमा ना कंसल्टेशन हुई है और ना ही इसके ऊपर ये कंसेंसस हुआ है, ना एक्सपर्ट ओपिनियन लिया गया है। सरकार कहती है, जब अनाउंस करती है उसके बाद हमेशा कहती है, हमारे लोग कहते हैं, हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बहुत कुछ इस पे राय मशवरा हुआ। द्वारा भाई राय मशवरा हुआ तो इंसाफ का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इंसाफ का होता हुआ दिखना भी उतना ही जरूरी है। लोगों को पता क्यों नहीं है कि आप इस पे राय मशवरा कर रहे थे? लोगों की राय क्यों नहीं ली गई? इंटेलेक्चुअल्स की राय क्यों नहीं ली गई? प्रोफेशनल्स की राय क्यों नहीं ली? आर्मी एक्सपर्ट्स की राय क्यों नहीं ली गई? राय ली नहीं जाती है। अचानक जब थोप देते हैं तानाशाही के रवैये से, तब आप कहते हैं कि हम 2 साल से और 4 साल से इस पे विचार विमर्श कर रहे थे, बाकी 2 साल 4 साल से कर रहे थे। तो ऐसी स्कीम लेकर आप आएंगे जिस स्कीम ने सबका दिल तोड़ दिया, लोगों सड़कों पे ला दिया, उन्हें हिंसा करने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं, मैं हिंसा की कतई
कतई समर्थन नहीं करूंगा। मैं शांति की अपील करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमसे बात करने के लिए। आप कह रहे हैं कि हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए, शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कि सरकार आखिर बिना कंसल्टेशन या सलाह मशवरा के ऐसा बिल क्यों लाई कि लोगों को, युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।